स्वागत है आपका मैं मीडिया के सीमांचल बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अरीबा खान। शनिवार को उत्तर प्रदेश के हापुड़ के धौलाना में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में किशनगंज के एक युवक की मौत हो गई और उसके सौतेले भाई एजाज आलम जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। मृतक दिलशाद और उसका घायल सौतेला भाई एजाज आलम किशनगंज जिले के कोचाधामन थाना अंतर्गत बोहिता गांव के निवासी हैं। मृतक दिलशाद के पिता आफाक के गुजर जाने के बाद पूरे परिवार के भरण पोषण का बोझ दिलशाद पर आ गया था। दिलशाद हापुड़ की उस फैक्ट्री में पिछले 5 सालों से मजदूरी कर अपने परिवार का गुजारा किया करता था। इस हादसे की खबर मिलने के बाद उसकी बेवा मां और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में मातम पसरा हुआ है। इधर एजाज का इलाज सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में चल रहा है। वह बुरी तरह से झुलस गया है। परिजनों ने राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई है। बताते चलें कि हापुड़ के धौलाना में शनिवार को अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में दर्जन भर से ज़्यादा मौतें हो गईं और 25 मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए हैं। फैक्ट्री में 50 लोग काम करते थे, जिनमें से ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व कोचाधामन विधायक मुजाहिद आलम ने इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर मृतक मोहम्मद दिलशाद के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान राशि देने और मोहम्मद एजाज के इलाज में होने वाले खर्च सरकार द्वारा करने को कहा है। किशनगंज जिले के तेड़ागाछ प्रखंड में पिछले 4 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने छाला चौक के पास सड़क पर आगजनी कर प्रदर्शन किया। मौके पर दलबल के साथ पहुंचे तेड़ागाछ थाना अध्यक्ष के आश्वासन के बाद ग्रामीणों का गुस्सा ठंडा हुआ और जाम को खाली करवाया गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने कहा कि शुक्रवार की शाम से ही इलाके में बिजली गुल है और बिजली विभाग कुंभकर्ण की नींद 4 दिनों से सोया हुआ है। प्रखंड में विद्युत आपूर्ति ठप होने से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। मोबाइल चार्जिंग, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के साथ साथ व्यापार पर भी इसका असर पड़ रहा है। वहीं दुकानदारों ने बताया कि नियमित बिजली नहीं रहने से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर तेड़ागाछ प्रखंड में बिजली आपूर्ति जल्द से जल्द बहाल नहीं की गई तो इससे भी उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। यहाँ पर जितने भी प्रतिनिधि लोग हैं सब भ्रष्ट है, कोई आवाज नहीं उठाने के लिए राजी है। यहाँ पर जो मेरा जो विधायक अभी बना है वर्तमान में, जो अभी विधायक है अंजार नईमी, उनको अगर बोलिएगा तो वो सीधे बोलेंगे कि वो फलाना वाला जो है स्टेशन बनेगा, उसके बाद ही आपके यहाँ लाइट का सुधार होगा। तो अभी आप लोग मांग क्या कर रहे हैं? हम लोग लाइट का मांग कर रहे हैं। 24 घंटा से लाइट नहीं है, 60 घंटे से लाइट नहीं, 60 घंटे से यहाँ लाइट नहीं है। लाइट के लिए लोग परेशान है। लोग जो है इतना झेल रहा है यहाँ पर जो है, अभी तक जो है मतलब लाइट का कोई ये नहीं है, इसलिए कि हम लोग को लाइट चाहिए। वहीं ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली समस्या को देखते हुए सोमवार को ठाकुरगंज के विधायक सऊद आलम ने बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव से मुलाकात कर ठाकुरगंज में पहले से स्वीकृत पावर ग्रिड का निर्माण जल्द कराने की मांग की। इस दौरान विधायक सऊद आलम ने दिगल बैंक और ठाकुरगंज में लगातार हो रही बिजली की किल्लत की समस्या से ऊर्जा मंत्री को अवगत कराया। ऊर्जा मंत्री ने विश्वास दिलाया कि जल्द पावर ग्रिड का काम पूरा किया जाएगा। गौरतलब है कि बीते कई दिनों से लगातार बिजली कटौती की समस्या से लोग परेशान हैं। लगातार इन दिनों 33 kV की समस्या से उपभोक्ता जूझ रहे हैं। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कटिहार में चल रहे विकास कार्य का जायजा लेने के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने विकास कार्य तेज करने के लिए कई निर्देश दिए। वहीं समस्तीपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की आत्महत्या के मामले में डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रशासन पूरे मामले पर जांच कर रहा है। भूख के कारण मौत की बात को डिप्टी सीएम ने सिरे से खारिज कर दिया। नहीं, देखिए अब वो तो पुलिस अनुसंधान कर रही है, लेकिन आपने देखा ही होगा कि हम लोग मनरेगा और खास करके जो समाज का कमज़ोर वर्ग है, कोरोना के संक्रमण के पूर्व से भी जो उन लोगों तक हमें अनाज पहुंचानी है निःशुल्क दे रहे हैं और यह सितंबर तक चल रहा है। इसलिए कोई अन्न के अभाव में इस तरह की घटनाएं नहीं हो सकती है। अब पुलिस अनुसंधान कर रही है कि उसके क्या कारण है, एक साथ इस तरह आत्महत्या के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। पुलिस जांच के बाद ही वो मैं बता पाऊँगा। लेकिन अभी जहाँ तक रोज़गार का सवाल है, जहाँ तक समाज के कमज़ोर वर्गों तक अनाज पहुँचाने का सवाल है, तो इसमें केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक सक्रिय है। इसलिए वो ऐसी कोई बात नहीं है। तो कुछ अन्य कारण वो भी खोज रहे हैं। इस तरह की घटना दुखद है। हम लोग स्वयं दुखी हैं।
पूर्णिया को मेडिकल हब कहा जाने वाला लाइन बाजार एक बार फिर से सुर्खियों में है। यहाँ बिहार टॉकीज रोड स्थित एक बंद पैथोलॉजी में संदिग्ध अवस्था में मेडिकल दुकान मालिक का शव मिला है। इसको लेकर इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक बिहार टॉकीज रोड स्थित मां गोंगिया मेडिकल दुकान का मालिक था। जिस पैथोलॉजी से मेडिकल मालिक की लाश बरामद हुई है, उस पैथोलॉजी का गेट बाहर से लॉक था। मृतक का मोबाइल भी गायब है, सिर्फ मोबाइल का बैटरी बरामद हुआ। सूचना मिलने पर केहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की। मृतक की पहचान अररिया के सिकटी के रहने वाले 38 वर्षीय किशोर यादव के रूप में हुई है। वह रामबाग विजडम स्कूल के पास भाड़े के मकान में रहता था। घटना के बारे में परिजनों ने बताया कि रोज़ाना 9 बजे मेडिकल दुकान खोलने जाते थे। सुबह 6 बजे के करीब किसी व्यक्ति ने दवा लेने के लिए बुलाया था, जिसके बाद वे दवा देने के लिए बिहार टॉकीज रोड स्थित मेडिकल दुकान आए हुए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। परिजनों की माने तो जब वह मेडिकल दुकान पर आए तो देखा कि दुकान खुली हुई है और दिनेश नाम का स्टाफ बैठा हुआ था और कोई नहीं था। उधर सुबोध नाम का स्टाफ जब अपना पैथोलॉजी खोलने के लिए आया तो देखा कि ताला लगा हुआ था। ताला खोलकर अंदर गए तो देखा कि नंद किशोर यादव का शव पंखे से लटका हुआ था। मृतक का पैर जमीन से नीचे सटा हुआ था। जिसने दवा के लिए बुलाया था वे व्यक्ति भी आसपास नहीं दिखा। दवा वैसे ही काउंटर पर रखी थी। परिजन इसे हत्या मान रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूर्णिया पहुंचे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सर्किट हाउस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि रिपोर्ट कार्ड जारी करना हर पार्टी का संवैधानिक अधिकार है। आज राजद का रिपोर्ट कार्ड जारी होगा, तब हम देखेंगे कि उसमें क्या बात सामने आती है। कश्मीर में पूर्णिया के दिलखुश की आतंकवादियों द्वारा हत्या के मामले को उठाते हुए कहा कि उनके परिजनों को सरकारी नौकरी या रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। आगे कहा कि आज़ादी के 75 साल हो गए, लेकिन अभी भी लोग रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। स्किल्ड लोग कहीं भी रोजगार कर सकते हैं, लेकिन जो अनस्किल्ड लेबर है उन्हें भी अगर पलायन करना पड़ रहा है तो ये दुखद बात है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रमुख बिमल गुरुंग जीटीए चुनाव वापस लेने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर जाने के 5 दिन बाद बीमार पड़ गए। उन्हें इलाज के लिए दार्जिलिंग अस्पताल ले जाया गया। वहां से उन्हें सिक्किम के गंगटोक के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज होने के बाद धीरे धीरे बिमल गुरुंग ठीक हो गए और सोमवार को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। इस बीच अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद बिमल गुरुंग सिक्किम की एक गुफा में गए और बौद्ध परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना की। सिक्किम में पूजा अर्चना करने के बाद वे दार्जिलिंग के लिए रवाना हो गए। बिमल गुरुंग अब पहाड़ में वापस आ गए तो उनकी अगली रणनीति लोगों की नज़र है। किशनगंज में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर भारत नेपाल सीमा पर तैनात 12वीं बटालियन की एक कंपनी दिगल बैंक पलसा में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसएसबी के अधिकारियों व स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने साथ मिलकर दर्जनों फलदार और छायादार पौधे लगाए। पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इधर विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर दिगल बैंक कैंप में भी वृक्षारोपण किया गया। पौधारोपण में एसएसबी के जवानों के साथ मुखिया पूनम देवी भी शामिल हुई। आज के लिए इतना ही। सीमांचल की बड़ी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट memedia.in पर भी जा सकते हैं।